अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस आवर लेक्चर नंबर 2 क्लास 9 मैथ। न्यू मैथ है, ये 2025 की ये न्यू बुक है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास जो है फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर देखें ज़रा, रियल नंबर है और इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। ठीक है जी, फर्स्ट पेज पर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने बताया था कि इसमें जो है इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री थी, हिस्ट्री में स्मेरियंस और इजिप्टियंस और इस तरह से डिफरेंट लोगों के बारे में लिखा गया था कि किसने क्या जो है वो डेवलपमेंट हुई, किस दौर में किसने क्या जो है वो किया। पहले जो है स्टार्ट में जो है वो बेस 60 जो है वो यूज़ होती थी, सेक्सजेसिमल। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, अंडरलाइन की हुई हैं चीज़ें, ये MCQs के तौर पर भी यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद जो है इजिप्टियंस की, इनके लिए जो है वो बेस 10 का सिस्टम था। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखें पेज नंबर 2 पर, यहाँ पर आपको जो है रोमन्स हैं, इनकी आपको डेट पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको बताया गया है कि यूरोप में ये यूज़ होते थे। टोटल 7 लेटर, ये इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे सैम्बल्स हैं 1, फिर उसके बाद ये 5 होता है। ठीक है जी, IVXLCDM। ठीक है जी, ये वाले जो है ना फर्स्ट रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ। ठीक है जी, I जो है वो 1 के लिए है, V जो है वो 5 के लिए है, X जो है वो 10 के लिए, L 50, C जो है वो 100 एंड D जो है वो 500 एंड देन M इज़ इक्वल टू 1000। तो आपको ये एज MCQ सारे ये याद होने चाहिए कि कौन सा वाला किसके इक्वल है। ठीक है जी, X लिख दिया जाए, L लिख दिया जाए और ये ऑप्शंस दे दिए जाएँ, तो आपके लिए आसानी कब होगी, जब आप अच्छा सा प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो किसने ईजाद किया था, डेवलप किया कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो किसने दिया था, इंडियंस ने। ठीक है जी, उसके बाद जो है इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है अरब ने जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे न्यूमेरिकल 0 से लेकर 9 तक। ये आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं 0 to 1, 0 to 5, 1 to इस तरह से। तो ये 0 to 9 जो है अरब ने जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे ये नंबर्स। उसके बाद 9वीं सदी में जो है अलजबरा इंट्रोड्यूस हुआ अल-ख्वारिज़मी ने। ठीक है जी, एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे। उसके बाद जो है हमने मॉडर्न एरा को पढ़ा था। यहाँ पर देखें 17 में ये जो है वो बाइनरी सिस्टम, बाइनरी का आपको पता होना चाहिए, बेस 2 होती है। ठीक है, जब बाइनरी में कौन कौन से 2 नंबर होते हैं, 0 1। उसके बाद जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16 थी। और जो है मॉडर्न एरा में इस तरह से कर्ली ब्रैकेट और सेट यूज़ हो रहे हैं, काउंटिंग सेट के तौर पे रियल नंबर्स हैं और एवरीडे लाइफ में। ठीक है जी, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे फर्स्ट लेक्चर में। अब सेकंड लेक्चर में हम जो है पेज नंबर 3 to ऑनवर्ड पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास हेडिंग है कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रैशनल नंबर। हाँ जी, इसमें बताया गया है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को। ये डेफिनेशन है मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है जी, तो ये क्या कह रहा है कि P/Q। ठीक है जी, कैपिटल Q किसको डिनोट कर रहा है, रैशनल नंबर को, और Q के ऊपर एक छोटी सी बार होगी, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को Q से और इरेशनल नंबर को Q प्राइम से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, P/Q। फिर यहाँ पे जो है आप सच दैट का साइन यूज़ कर सकते हैं, सीधी एक लाइन 1 की तरह। ठीक है जी, तो P एंड Q बिलोंग टू Z। ठीक है, P और Q जो है वो बिलोंग टू Z हैं। Z क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं जिसमें 0, +1, -1, इस तरह से +2, -2, सारे नंबर प्लस वाले भी पड़े होते हैं, नेगेटिव वाले भी, और 0 भी इंक्लूड होता है, वो इंटीजर हो गया। मतलब कि हर किस्म के नंबर मौजूद होते हैं। ये जो कैप बनी हुई है ना, उल्टा साइन है ये सिंबल, इसको क्या पढ़ते हैं, एंड। आप लेड पेंसिल से ना बुक के ऊपर ये एब्रीवेशन, इनके सिंबल, छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख लिया करें। जितना ज़्यादा आपकी बुक के ऊपर की पॉइंट्स लिखे होंगे, आपकी स्टडी में उतनी ही अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी उतनी ही पेपर्स की अच्छी तैयारी होगी। एक पढ़ने वाले की बुक जो है और एक ना पढ़ने वाले बच्चे की बुक जो है ना, दोनों की कंपैरिजन कीजिएगा। एक से खुशबू आएगी, ऐसा लगेगा अभी अभी शॉप से आई है, न्यू है, कुछ भी नहीं लिखा होगा। और एक वो बच्चा जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट को शो करवाता है, उस पर वर्क करता है। जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, तो आप एडवांस तैयारी करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब कभी एक टीचर ने नेक्स्ट डे पढ़ाना हो और आप उससे एडवांस जो है उसको थोड़ा सा देख कर आएँ, समझ के आएँ, और टीचर को बताएं कि टीचर मुझे इसके बारे में पता है। मतलब जब टीचर पढ़ा रहा हो आप पार्टिसिपेट करें और ख़ुशी से आप उसको रिस्पॉन्स दें, और तब जो है ना, तब साबित होगा कि आपको सच्ची मोहब्बत हो गई है उस बुक से, उस किताब से। आपके प्यार का सबूत यही है जब आपके अंदर खुद ब खुद लगन पैदा हो जाए, इवन आपको बेचैनी हो, आपकी एक्साइटमेंट हो उस लेक्चर को अटेंड करने की,
जब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आ गई, जब आपके अंदर वो मोहब्बत पैदा हो गई, तो फिर आपके लिए वो एक गेम होगी, आप इंजॉय करेंगे उस लाइफ को। अगर आपने सर दर्द बना लिया, हाय अल्लाह ध्यान नहीं होता, मुश्किल है, ये है वो है, फिर आप नहीं कभी तरक्की कर सकते। अगर रोना धोना है तो बस फिर हार ही मान लें। रोना धोना छोड़ना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, तभी आप कामयाब होंगे। जिस बुक से डर लगता है उसी से दोस्ती करें, उसी से मोहब्बत करें, उस मोहब्बत को निभाएं भी ज़रूर। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें P/Q मतलब कि डिवाइड की फॉर्म में होगा। P और Q बिलोंग टू Z होंगे और Q 0 नहीं होगा। Q मतलब नीचे वाली चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर 5 पड़ा हुआ, नीचे जो है 0 है, 5/0 नॉट रैशनल नंबर। रीज़न इज़ दैट के डिनोमिनेटर, एक नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नीचे वाली चीज़ कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर अकेला 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तब भी वो रैशनल होगा। क्यों? आप बोलेंगे उसके नीचे तो कुछ नंबर है ही नहीं। आपको एक बात बताती चलूँ कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, अंडरस्टूड है। जैसे 5 है, 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, 7 है, 7/1। तो इस वजह से हर नंबर रैशनल नंबर होता है, लेकिन ये कंडीशन साथ देख लीजिएगा कि नीचे 0 ना हो। और उसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, खैर जब वो आएंगे तो आपसे मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लिए जाएंगे। सेट ऑफ इरेशनल नंबर को Q प्राइम से हमने डिनोट किया, और उसमें डेफिनेशन में क्या कहा गया कि कॉन्टेन दोज एलिमेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वेश्चन ऑफ इंटीजर। सिंपल आप ये कह सकते हैं जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। समझ आई? जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल, और जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप P/Q की फॉर्म में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये यही रहे। कुछ बुक्स में M/N भी लिखी जा सकती है, A/B भी, या X/Y। यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर सकता है, लेकिन बात यही होती है हर बार। उसके बाद रियल नंबर की डेफिनेशन है कि द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। सिर्फ आप एक फार्मूला याद कर लें, इसी से आप इंग्लिश खुद बना लेंगे, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फार्मूले को तैयार कर लें, रियल नंबर इज़ इक्वल टू रैशनल यूनियन इरेशनल। ठीक है जी। तो द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जिसमें आपको पिछला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया है कि रियल नंबर क्या होता है। इसमें रैशनल और इरेशनल दो किस्म के नंबर होते हैं। रैशनल का मैंने अभी आपको बताया Q से, और इरेशनल को Q के ऊपर इस तरह से, और रियल को R से डिनोट करते हैं। अब रैशनल की फर्दर क्या टाइप्स हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी हम बात करेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, और उसके बाद इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। ओके हो गया। अब टर्मिनेटिंग में पूरी डेफिनेशन में आप फाइनाइट के नंबर वर्ड को ना हाईलाइट कर लें। हाईलाइटर है, इस तरह से आपको मैक्सिमम 100 तक मिल जाएगा, 50 या 100 तक। तो इससे जो है, जैसे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को निशान लगाया करें, हाईलाइटर ले लें। एक और बात बताऊं, हाईलाइटर ये सिंगल है मेरे पास, डबल साइडेड भी होता है कि आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाते होते हैं। आसानी से जो है आप उनको यूज़ करें, और उसकी वजह से आपके लिए वो आसानी होगी। तो वो चीज़ें आपको कभी भूलती नहीं हैं, आपका फोकस उस पर बढ़ जाता है। जब आप टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन तैयार करेंगे तो फाइनाइट पे फोकस रखेंगे, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब होता है महदूद। महदूद मतलब कि एक एंड हमें पता है कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हो गया है, रुक गया है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। 1/4 को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0.25 जो है वो आंसर आएगा। एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि पॉइंट से पहले जो नंबर होता है उसको तो इकट्ठा हम रीड कर लेते हैं, जब पॉइंट के बाद आता है कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं 0.32। 32 कभी भी नहीं कहना, 32। पॉइंट के बाद जब काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं तो उनको सिंगल रीड किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं भी 3 डॉट्स नहीं है, मीन्स के पॉइंट के बाद चलता नहीं जा रहा, रुक गया है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये सारे नंबर जिनके रिमाइंडर 0 आते हैं, जब हम उनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आते हैं, पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उनके आंसर फाइनाइट होते हैं, महदूद होते हैं, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं। तो वो फाइनाइट हो गया, और वो सारे क्या हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके जी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग। ऑब्वियसली वो टर्मिनेटिंग था तो इसका उलट नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे रैशनल और इरेशनल की हमने बात की। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, इनफाइनाइट क्या होता है, लामहदूद, जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स के चलती जा रही है। 3 डॉट्स का मतलब है कि उसका कोई एंड नहीं है, चलती जा रही है, सो ऑन। 1/3 है, 0.333, और 0 लिख के फिर 3 के ऊपर बार लगा दी गई है। बार का मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है।
अब देखें यहाँ पे इन सब नंबर पे बार लगाई गई है, मीन्स कि ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये देखें 1 4 2 8 5 7, ये 7 के बाद दोबारा 1 और फिर ये 4, यही दोबारा सीरीज़ आ गई है। तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा दी जाती है, या इवन एक डॉट भी लगा सकते थे। यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट किया गया, आप डॉट लगा दें या बार लगाएं, उसका मतलब रिपीटेड होता है, या 3 डॉट हों। 3 डॉट से क्लियर नहीं होता कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो बार से पता चल जाता है कि कौन सा नंबर कितनी बार कहाँ कैसे रिपीट हो रहा है। इनफाइनाइट हो गया, इसकी डेफिनेशन याद रहेगी, उम्मीद है कि भूलेगी नहीं। द डेसिमल नंबर विद इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट मीन्स कि ये जो पॉइंट है इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा अगर वो रिपीट हो रहा है, एक रिपीटिंग पैटर्न है। यहाँ पे 3 3 रिपीट हुआ, यहाँ पे 1 के बाद 6 6 रिपीट हुआ, और इसके बाद ये सारा फैक्टर रिपीट हुआ है यहाँ पर 4। तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स थी, आपने रट्टा नहीं लगाना, आप अपनी तरफ से कोई और भी ले सकते हैं, इनमें से कोई एक तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पाई और ई, ये आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर पर भी ये दोनों सैम्बल हैं। एक ही बटन 2-3 ऑप्शंस के जो है ना वो सॉल्व कर रहा होता है, कभी शिफ्ट का बटन प्रेस कर लिया जाता है, कभी सिंपल, और इस तरह से। पाई की वैल्यू 3.1415, यहाँ पहले 4 डिजिट तक आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, अदरवाइज़ कैलकुलेटर पर भी आसानी से निकल आती है। उसके बाद ई है एक्सपोनेंशियल, ई की वैल्यू क्या होती है 2.718, ठीक है जी। पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट तक आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, और ये ई जो है नंबर है, और यहाँ पे ये आपको रिमेंबर का एक बॉक्स है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, इनको भी हाईलाइट किया करें और तैयार किया करें। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, ये सारी क्या थी, इरेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, और उन्होंने कहा है कि इनको आइडेंटिफाई करें। यहाँ आप एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको उससे पहले का मटेरियल, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यूँ समझ लें हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये एग्जांपल अच्छे से समझ ली तो मीन्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो गया। इसी तरह फिर अगली एक्सरसाइज, अगली जो एग्जांपल्स आएंगी, ये जो थर्ड वाली एग्जांपल है ये आपकी किससे लिंक करेगी, क्वेश्चन नंबर 3 से। तो एग्जांपल्स जो हैं उनसे कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छा क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। यहाँ पे देखें एक नंबर दिया गया है, और उसके बाद जस्ट इतना बताना था कि ये रैशनल है या इरेशनल, आइडेंटिफाई करना था। तो हमने ही बताया कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, हमें देखने से पता चल गया। हमने बोला कि ये एक रैशनल नंबर है, ये पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग वो था जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो इनफाइनाइट था। तो ये इनफाइनाइट है, इस वजह से हमने नॉन टर्मिनेटिंग बोला। रिकरिंग या रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग का मतलब होता है कि जो बार बार आ रहा हो, दोहराया जा रहा हो नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे बार है, बार का मतलब रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग मतलब कि रिपीटिंग कह सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, देखिए ज़रा, ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 को जो है ना वो जो है शो करवाया गया है नंबर लाइन पर। आपकी ये एक्सरसाइज है, यहाँ पे देखें ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन से लिंक कर रही है। यहाँ पे देखें आपको रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, ये दो पहले जो 2 पार्ट्स हैं ना वो एग्जाम्पल से लिंक कर रहे हैं, बाकी जो है वो और ज़्यादा ईजी हैं। तो आपने क्या करना है, पहले इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे देखें एक नंबर लाइन जो है वो आपको यहाँ पे ड्रा की गई है, दरमियान में 0, एक तरफ पॉजिटिव नंबर और एक तरफ नेगेटिव नंबर। यहाँ 1 2 3 4, उसके बाद एरो है, एरो का मतलब चलते जा रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स होगा, नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। और यहाँ पर इसको कहते हैं इंटीजर्स, ये जो ये नंबर लाइन है ना ये इंटीजर्स होते हैं। अब स्क्वायर रूट 5 है, इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा, आपको हिंट मिल चुका होगा। उसके अलावा जो है स्क्वायर रूट वाले नंबर को कैसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन पर, उसके लिए उसने जो है स्क्वायर रूट 5 के लिए 2 नंबर लिए हैं, और इसमें देखें जी उसने कहा कि ये 2.23, हाँ जी, इसकी स्क्वायर रूट उसने कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो 2.23 आ रही है। 9th की क्लास में, बोर्ड की क्लास है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, बिला झिझक आप यूज़ कर सकते हैं, पेपर में भी लेकर जा सकते हैं। तो ये 2 जो नंबर लिखा हुआ है 2 है, ये इसके क्लोज है। अब हमने वही 2 और फिर एक साथ 1 ले लिया है, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया है, c² = a² + b²। तो हमने यहाँ लिखा 2 to the 4 एंड 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 और 1 5। ये एक फार्मूला है, आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा, c² = a² + b²। मीन्स के एक ट्राइंगल हो, उसमें तिरछी लाइन, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होती है, बेस। तो यहाँ पे साइड पे क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस² + परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके हो गया। तो यहाँ पे देखें 4 + 1 क्या हो गया, 5। तो जब हम ये स्क्वायर
हटाएंगे, हमें सिंपल वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस वजह से इस 5 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। मीन्स कि हमने यहाँ पे 2 और 1 नंबर ले लिए हैं। तो इस यहाँ पे आपने क्या किया है, ये देखें जी, यहाँ पे आपने प्रकार को खोल लेना है और 1 की लेंथ ली है और 2 की, यहाँ से 2 लिया है ये वाला नंबर, ये इस तरफ, और फिर उसके बाद ये वाली जो चीज़ ली है वो 1 तक ली है, और ये जो ड्रा किया है ये यहाँ पे प्रकार की नोक रख के डॉटेड फॉर्म में ये पॉइंट, और ये पी पॉइंट हमें मिल गया। मीन्स के 2.23, 2 के बाद 2 लाइनें और ये हल्का सा आगे। अच्छा जी, जो मैं हाईलाइटर की बात कर रही थी, ये देखें, ये है सिंपल। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखनी है, आपके एक्सरसाइज में जो MCQs आएंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। ये देखें जी, ये मैंने हाईलाइट कर लिया, इस पर मेरा फोकस बढ़ जाएगा और मुझे ये कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पे देखें, उसने बताया है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल, रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को प्लस करें तो इरेशनल आंसर आता है। रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, ठीक है, 0 की बात, और इरेशनल नंबर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इरेशनल आता है। मीन्स के प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में इरेशनल आंसर आता है। ओके जी, अब ये जो है ना एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसी को तैयार कर लें तो आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो कि मैंने आपको बताया था 1.1 की थर्ड क्वेश्चन की बात की थी, ये वाला, ये जो है ना ये सेम वही है, नंबर चाहे कोई भी हो। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका नाम रख देना है लेट एक्स। लेट का मतलब होता है फ़र्ज़ करना, हमने फ़र्ज़ कर लिया है, इसका नाम एक्स रखा है। इस 5 बार का मतलब क्या होगा कि हमने जो है रिपीट कर दिया है, तो जितनी बार मर्जी लिख लें और 3 डॉट लगा दें। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही है कि आपने बोथ साइड पे 10 पे मल्टीप्लाई करना है। रीज़न इज़ दैट के पॉइंट के बाद एक नंबर है, 0.5 है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 0.93 है, 2 नंबर है, तो इस वाले पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। तो आपने क्या करना है, 10 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। दूसरी साइड पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा 5 पॉइंट, मतलब कि ये पॉइंट इस तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, एक कदम आगे चला जाएगा, एक 0 है ना, एक हिंट भी बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा। तो 5.5555 डॉट डॉट ये चलता जाएगा, 10x इस तरफ आ गया। अब ये जो फर्स्ट हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ, इसको 2, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है। याद रखिएगा बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो कुछ बच्चे भूल जाते हैं और 1 - 2 करते हैं, ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 का मतलब है 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 10 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। यहाँ पे 10 - 1, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स के 1 है, 10 - 1 क्या होगा, 9, तो ये 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड होगा 5/9, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 5/9 कैलकुलेटर पे तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो कि आपका क्वेश्चन था, 0.555 सो ऑन, जो कि बार लगी हुई है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन की इंग्लिश में आपको बताया गया था कि आपने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक बार लगी हुई थी, और एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल, ठीक है जी। तो हमने ये जो है जो शो करवा दिया p/q की फॉर्म में, विच शोज़ दैट द डेसिमल नंबर इन p/q फॉर्म। इसी तरह 0.93 है तो आपने 9393 बार बार लिख लेना है, उसके बाद जो है 3 डॉट लगा देंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगी, 100 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 को 2 में से निकाल देंगे, माइनस करेंगे, 100 - 1 क्या होता है 99, 99 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारा p/q की लुक में आंसर आ गया। सो सिंपल। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। डेली चैनल से जुड़े रहें, इसी तरह की वीडियोस को हासिल करने के लिए न्यू मैथ्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें।